करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अध्यात्म का जो बेसिक मूल है वो है अपनी आत्म शक्ति को शरीर में से एकत्रित करके अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित करना। भक्ति जो है, भक्ति का जो मूल सिद्धांत है, भक्ति का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि अपनी आत्मा जो शरीर में फैली हुई है उसको एकत्रित करके अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित करना, इसका नाम है भक्ति। अब क्योंकि हमारी आत्मा अलग अलग चक्रों में फंसी हुई है, अब वो फंसी हुई जो आत्मा है वो क्यों फंसी हुई है, तो हम श्लोक को दोबारा पढ़ते हैं कि द्रव्य यज्ञा तपो यज्ञा योग यज्ञा तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञा यतयः संस्कृत व्रता। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि ऐ अर्जुन, संसार में जो समझदार लोग होते हैं वो इस बात को सबसे पहले जानते हैं कि हमारी आत्मा शरीर में फैली हुई है और वो 5 उसके लिए रुकावटें हैं जो उसको एकत्रित आज्ञा चक्र पर नहीं होने देती हैं। और उनमें से पहली रुकावट है हमारे लोभ की, पहली रुकावट है हमारे मूल चक्र पर जो आत्मा वहां से क्रॉस नहीं कर पाती। तो प्रभु के विधान के मुताबिक अगर हम मूल चक्र में जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व के आधार पर ही हम द्रव्य का मूल्यांकन करते हैं, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे हीरे जवाहरात हो, चाहे हमारा अनाज हो और चाहे कोई और चीज हो। द्रव्य की जब बात आती है तो जिस चीज का मूल्य होता है उसे द्रव्य कहते हैं। तो कह रहे हैं द्रव्य को परमार्थ में लगा करके हम अपने मूल चक्र की रुकावटों को क्रॉस कर सकते हैं। हम सोचते हैं दान देने का क्या फायदा, तो दान देने का ये फायदा है कि अपना प्रकृति का ऋण, अपना सामाजिक ऋण, अपना पैतृक ऋण हम दान दे करके ही उस ऋण से उऋण हो सकते हैं। इसीलिए हमारे ये जो श्राद्ध की व्रत प्रथा है, हमारे यहाँ जो है पिंड की प्रथा है, हमारे यहाँ भंडारे की प्रथा है, हमारे यहाँ और भी तरह के जो सार्वजनिक भोजों की प्रथा है, वो इसीलिए है कि अगर इंसान अपनी अकल से, अपनी समझदारी से अगर द्रव्य का ज्ञान नहीं करता है तो कम से कम किन्हीं परंपराओं के अंतर्गत अगर वो द्रव्य का दान करता है तो उसकी आत्मा को मूल चक्र क्रॉस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मूल चक्र को हम कैसे क्रॉस कर पाएंगे उसके लिए द्रव्य यज्ञ जो है वो बहुत जरूरी है। अब द्रव्य यज्ञ जो है वो हमें इसलिए करना पड़ता है कि हमारी आत्मा जो है वो मूल चक्र को क्रॉस कर पाए। इस बात को हम सही ढंग से समझें, नहीं तो क्या है, आदमी ये सोचता है कि क्या दान देना जरूरी है, क्या परमार्थ करना जरूरी है, क्या भंडारे करना जरूरी है। तो ये बात गीता के माध्यम से हमें समझ आ रही है कि भाई हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूर परमार्थ में लगाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो द्रव्य यज्ञ के द्वारा हम अपने मूल चक्र को क्रॉस करने की हमें सामर्थ्य मिलेगी। तो ध्यान से सुने इस बात को कि द्रव्य यज्ञ के द्वारा, दान देने के द्वारा, परमार्थ करने के द्वारा, भंडारे करने के द्वारा, लोगों को भोजन खिलाने के द्वारा, अतिथि का सत्कार करने के द्वारा, जो हमारी जो परंपराएं बनी है ऐसे नहीं बन गई है, तो किसी तरीके से तो हम दूसरों का परमार्थ करें।
इसीलिए बोला अतिथि देवो भव, अतिथि आ जाए जरूर खाना खिलाओ। तो परमार्थ हो गया। अपने घर वालों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए तो पता नहीं हम क्या क्या करते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर हमें परमार्थ के रास्ते पे चलना है तो पहली रुकावट क्या? लोभ। पहली रुकावट क्या? मूल चक्र। तो मूल चक्र को हम योग के द्वारा, सहज योग के द्वारा कभी क्रॉस नहीं कर सकते जब तक हम प्रकृति के उस ऋण को नहीं चुकाएंगे। साफ सी बात। अब बात समझ में आ गई सबके कि दान देना क्यों जरूरी है? क्योंकि दान देने के द्वारा वो हमारा द्रव्य यज्ञ होगा। द्रव्य यज्ञ होने के कारण से हमारी आत्मा मूल चक्र को क्रॉस करे, उसकी हमें ताकत मिली। अब दूसरा कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ। अब माना हमारी आत्मा मूल चक्र से उसने क्रॉस कर दी। अब दूसरा चक्र कौन सा आता? दूसरा आता इंद्रिय चक्र। अब इंद्रिय चक्र में सब जानते हैं कि वासनाएं हैं। अब इंद्रिय चक्र में जो वासनाएं हैं, वासनाओं के द्वारा हमारा मन भ्रमित होता है, विषय विकारों में जाता है, हम दुनिया की वासनाओं में फंस जाते हैं, दुनिया की बुराइयों में फंस जाते हैं। अब हमारा मन जो है वो बड़ा बेईमान है, उसे गंदगी बड़ी पसंद है। तो वासनाओं में जो हमारी आत्मा फंसी हुई है उसे कैसे छुड़ाएं? तो सांसारिक तौर से सहज योग में आया तपो यज्ञ। अब तपो यज्ञ का मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर जो वासनाओं की, भोग विलास की जो भावना है, उस भोग विलास की भावना को अगर हमने रोकना है तो हमें तप करना पड़ेगा। अब तप का मतलब क्या होता? तप का मतलब होता तपाना। तप का मतलब होता संयमित करना। तप का मतलब होता अंकुश लगाना। अब तप की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अभी हमें उन परिभाषाओं में नहीं जाना, लेकिन हम यहाँ तप का मतलब कहते हैं संयम। अब संयम के लिए हम अपनी इंद्रिय चक्र को अगर संयम में लाना चाहें तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। अब संयम में लाने के लिए हमें साधारण तौर से हम, क्योंकि उसका कनेक्शन है हमारे मन से, इस बात को ध्यान से समझें। लोभ का कनेक्शन हमारी इंद्रियों से भी है, मन से भी है। काम का कनेक्शन पहले हमारे मन से है, और मन जो है उसको भोजन, उसको ताकत कहाँ से मिलती है? उसको ताकत मिलती है, एक तो अन्न से ताकत मिलती है, संगत से ताकत मिलती है, संस्कारों से ताकत मिलती है। और एक बात बड़ी जो सीक्रेट है वो ये है, हमारे प्रारब्ध कर्म, अगर पिछले जन्म में हमने कोई गलतियां करी थी, उनका असर भी हमारे जीवन में पड़ेगा। कई बार हमारे मन में अचानक बड़े विचार आ जाते हैं, हम सोचते भी नहीं है, फिर भी बड़े उल्टे सीधे विचार आ जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये जो इंद्रियों की उछल कूद है, इसके लिए संयम बहुत जरूरी है। अब संयम में क्या? इंद्रियों का संयम। अब इंद्रियां कौन सी है? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख देखने की इंद्रिय है, कान सुनने की इंद्रिय है, नाक सूंघने की इंद्रिय है, जीवा किसी चीज के स्वाद की इंद्रिय है, और स्पर्श जो है वो कामनाओं की इंद्रिय है। स्पर्श जो है, तो कह रहे ये 5 इंद्रियां जो हैं, इन 5 इंद्रियों को साधने के लिए हमें संयम करना पड़ेगा। अब संयम के लिए क्या होता है? संयम तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट आ गया, लेकिन संयम के लिए यह है कि अपने धर्म शास्त्रों के आधार पर चलना चाहिए। हमें अपना जीवन जो है वो धर्म शास्त्रों के आधार पर चलना चाहिए, क्योंकि जीवन की सारी बातें करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब क्या है? हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, हमें पवित्रता के रास्ते पर चलना चाहिए, हमें फालतू बातें न सुननी चाहिए, फालतू बातें करनी नहीं चाहिए, निंदा चुगली भी नहीं करनी चाहिए, हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, जिससे हमारी देखने की इंद्री, अब देखने की इंद्री हमारी जिंदगी को बड़ा बर्बाद कर सकती है। कान की इंद्री है, निंदा चुगली सुनो, फिर दिक्कत आ जाएगी।
तो भाई हम देखने का मतलब क्या कि हम अपनी आंखों पर काबू करें। बहुत लंबी बात है ये। हम संसार में देखते हैं, इसीलिए कहा गया है कि भाई हम अपने से बड़ों को सिर झुका करके अभिवादन करें। स्त्रियां अपने बुजुर्गों को सिर झुका के अभिवादन करें, यहाँ तक कि पुरुष भी सिर झुका के अभिवादन करें। तो संसार में जो मर्यादा है, हमारी इंद्रियों की मर्यादा, अगर इन इंद्रियों की मर्यादा को नहीं रखेंगे तो इंद्रियां बेकाबू हो जाएंगी और हमारे जीवन को बर्बाद कर देंगी। तो तप में आज्ञा हमारा नित्य नेम, समय से उठना। कई भाई बहन होते हैं तो 3 बजे उठ जाते हैं। अब 3 बजे उठने पर जो हमें भजन सिमरन करने का आभास होता है तो बिल्कुल अलग होता है। जो लोग सुबह 3 बजे 4 बजे उठते हैं उनका शब्द बड़ी आसानी से बचता है, शब्द बड़ी जोर से बचता है। लेकिन जिसको इंद्रियों पर संयम ही नहीं होगा तो सुबह उठेगा ही कैसे? तो जैसे सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त में, ये इंद्रियों पर संयम। भोजन नियम से खाना, इंद्रियों पर संयम। नियम से सोना, नियम से उठना, नियम से बोलना, नियम से व्यवहार करना, हर जगह अपने नियम को मेंटेन करना। तो भगवान कह रहे हैं तप का मतलब ये नहीं कि तुम धूप में खड़े हो जाओ, वो हठ योग में आएगा भी। तप का मतलब है अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को संयमित रखना, धर्म के आचरण पर रहना, मान मर्यादा का ख्याल रखना, रिश्तों की मर्यादा का ख्याल रखना, सत्संगी है अपने गुरु की मर्यादा का ख्याल रखना। जो इंसान ये याद रखता है कि मैं एक अच्छे गुरु का शिष्य हूँ, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, अरे संत राजेंद्र सिंह महाराज जी का शिष्य है और ये ऐसे बोल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे गलत काम कर रहा है। तो ये बात याद रखना, ये भी यज्ञ है। तो भगवान कह रहे हैं कि दूसरा यज्ञ हो गया कि हम अपने आचार, अपने व्यवहार, अपने कर्म, अपनी बोली, अपने हर चीज पर निगाह रखें जिससे हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करें। एक तो ये हो गया। और दुनियावी तौर पर लोग क्या कहते हैं, चलो भाई अब हम यज्ञ करते हैं, अब हम टांग तक, वो हठ योग में आएगा नीचे। तो ये जो मैंने ये बता रहा हूं आपको, ये सहज योग के हिसाब से। तो सहज योग के लिए अभी मैं सहज योग की बात कर रहा हूँ, फिर सूरज शब्द योग की बात करूंगा। तो सहज योग में जो तप यज्ञ है वो है अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों पर संयम करना। हमारी आदत है, हमारे मन की आदत है, तो सुंदर चीज देखी, देखने से उधर को चले गए, तो अपने मन से सोचें हमें इसको देखना चाहिए, देखना चाहिए। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों पर संयम करने की जो प्रथा है वो यहाँ पर तप योग। अब कह रहे हैं योग यज्ञास तथा परे। अब ये जो दूसरा यज्ञ बता तप का, वो हमारे इंद्रिय चक्र पे, मतलब अपने कैरेक्टर को सुधारें। तीसरा आ गया योग यज्ञ। योग कहता है जोड़ने को, योग कहता है मिलने को। अब हमारे नाभि चक्र पर जो है वो ओम जो है, ओम का उद्गम हमारे नाभि चक्र पर हुआ। नाभि चक्र पर हमारे ओम की उत्पत्ति है, नाभि चक्र पे हमारी जठाग्नि है, नाभि चक्र पे हमारी अग्नि प्रकट होती है। अब अग्नि जब प्रकट होती है तो अग्नि में यह गुण होता है कि वो नमी को दूर कर देती है। अग्नि गंदगी को जला देती है। तो बर्तन है, अगर उसे गर्म करोगे तो उस पर जो अंदर की जो मैल गंदगी होगी वो जल जाएगी। तो कह रहे हैं कि भाई जब हम ये 2 काम करें तो तीसरा काम करें हैं हम योग। मतलब कम से कम जैसे गायत्री मंत्र दिया जाता था, तो गायत्री मंत्र देते समय जो गुरुजन होते थे वो अपने शिष्यों की आत्मा को नाभि चक्र पर एकत्रित कर देते थे। जब नाभि चक्र पर आत्मा एकत्रित होती थी तो वहां पर ऊर्जा पैदा होती थी, वहां पर योग अग्नि पैदा होती थी। तो योग अग्नि पैदा होने से हमारे मन के जो विकार हैं वो उनको जला देती थी। तप यज्ञ में हमने इंद्रियों को संयमित करने की कोशिश करी, लेकिन अगर हमारी आत्मा
नाभिक चक्र पे आ जाएगी तो वहां पर हमारे विकार को जला देगी, विकार जल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर के हमारा तीसरा होता है नाभिक चक्र पे भोजन भी होता है। तो यहाँ पर हमें योग करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट होती है भोजन। इसीलिए कहा जर, जोरू और जीवन। जो लोग जर, दौलत, जोरू काम वासनाएं और जीवन भोजन, जो इंसान अपने लोभ, अपनी काम वासनाओं और अपने भोजन पर अंकुश लगा सकता है, वही आदमी साधना कर सकता है। तो कह रहे हैं अगर तुम्हें नाभिक चक्र क्रॉस करना है तो तुम्हें योग अग्नि पैदा करनी पड़ेगी। योग अग्नि तब पैदा होगी जब भी भजन सिमरन करना होता है तो क्या कहते हैं, पेट खाली होना चाहिए। अगर पेट में भोजन होगा तो भजन नहीं बनेगा। भजन जब भी करना है पेट खाली होना चाहिए, नहीं तो आत्मा सुनतेगी नहीं। तो योग का यहाँ पर मतलब योग अग्नि से है। योग का मतलब भोजन के संयम से। तो जब हमारी योग अग्नि प्रकट होगी, भोजन का संयम होगा, तो हमारे वहां पर विषय विकार जलने शुरू हो जाएंगे। जब हम इस तीसरे चक्र को क्रॉस कर देंगे तब आया स्वाध्याय यज्ञ। अब स्वाध्याय का मतलब स्व अध्याय। हमने अपने आप को ज्ञान देना है। मतलब नाभिक चक्र पे जब हमारा मल खत्म हो गया, जब हमारी गंदगियां जल गई तो हमें कुछ ज्ञान हुआ। अब वो ज्ञान हमने अपने जीवन में उतारना है। और ज्ञान उतारने के लिए क्या है, वहां पर है मोह। अब मोह क्या है, अज्ञान। जब हम मोह की बात करते हैं तो मोह से हम जुड़ जाते हैं। मोह से कौन जुड़ता है, मन। मन जुड़ता है, इंद्रियां जुड़ती है शरीर। तो हमने अपने मोह रूपी अज्ञान को, अपने स्वाध्याय, अपने जीवन की पड़ताल और धर्म शास्त्रों में जो हमने महापुरुषों का जीवन पढ़ा उसके मुताबिक अपने जीवन को बनाने की प्रक्रिया। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं हमने कोई किताब पढ़ ली, मतलब हमने जो भी धर्म पुस्तकों में पढ़ा, हमने जो भी महापुरुषों के जीवन के बारे में पढ़ा, हमने उसे अपने जीवन में धारण करना है। स्व अध्याय, हमने स्वयं को समझाना है। तो जब हम स्वयं को समझाएंगे तो हमें समझ में आएगी कि जीवन नश्वर है। जब जीवन नश्वर है तो मोह किससे? अपने आंखों के सामने देखते हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, अपने घर के लोग हैं, हमारे आंखों के सामने चलेंगे। तो ये संसार नाशवान है और यही शिक्षा समस्त संसार के समस्त धर्म शास्त्रों में दी गई है। जब ये शिक्षा हमारी समझ में आती है तो हमारा हृदय चक्र एक्टिवेट होता है। हृदय चक्र को हम क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। अब हृदय चक्र जब क्रॉस होता है तो आगे कि ज्ञान यज्ञाश यतयः संसिद्ध वृत्ता। कह रहे हैं जब हमें इन बातों की समझ आ जाती है कि लोग इतना ही करना है, प्रभु मुझको इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हमें समझ में आ गया। हमें समझ में आ गया काम वासनाएं जो है वो मूर्खता है। सिर्फ परमात्मा ने जो संसार चलता रहे, हमारे आगे औलाद होती रहे, औलाद की इच्छा के लिए इंद्रिय चक्र बना। जब हमारी समझ में आ गया, हमारा जीवन में पवित्रता आ गई। तो हमें पता लग गया कि भोजन हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। घट बसे चरणारविंद रसना जपे गोपाल, नानक किसी के कारण इस देही को पाल। तो भोजन उतना ही करेंगे जितना हमें जरूरत होगी। उसके बाद मौका सबने इस दुनिया से चला जाना, कोई यहाँ रहेगा नहीं, तो मोह किससे करे? करें जब ये बातें हो जाएंगी तब ज्ञान यज्ञास यतयः, तब ज्ञान के बारे, ज्ञान कहते हैं वास्तविक अनुभव। अब वास्तविक अनुभव कहाँ से पैदा हो? यहाँ पर आता है हमारे कंठ चक्र से। तो रामायण में जो 5वें
श्लोक है रामायण में, 5वीं चौपाई। वो क्या है? तुलसीदास ने कहा कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रविकर निकल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जब तुम मोह से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक सच्चे गुरु की जरूरत पड़ेगी। और कौन सा गुरु? जो आत्मज्ञान को जानता हो, जो प्रभु से मिला हुआ हो, जो प्रभु रूप हो, नर रूप हरि। और करेगा क्या? महामोह तम पुंज जास वचन रविकर निकट। अब कह रहे हैं वो वचन उच्चारेगा। जास वचन का मतलब वचन उच्चारेगा। और उसे क्या कहते हैं? नामदान। उसे क्या कहते हैं? प्रणव की ध्वनि। उसे क्या कहते हैं? शब्द और प्रकाश। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ये कह रहे हैं कि मोह के बाद हमें एक सच्चे गुरु की जरूरत है, अदरवाइज हृदय चक्र से ऊपर किसी इंसान का बिना गुरु के जाना असंभव है। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञास यतयः, जितनी मर्जी तुम कोशिश करते रहो, संस्कृत व्रता, चाहे कितना दृढ़ निश्चय करने वाला कोई शिष्य है, उसके जीवन में आत्मज्ञान के लिए किसी न किसी आत्मज्ञानी गुरु की जरूरत चाहिए। और यहाँ पर आकर के तब सुरत शब्द योग। तो इस श्लोक का मतलब ये हुआ, भगवान कह रहे हैं गीता में कोई ऐसे ही मनमर्जी से नहीं लिखा हुआ, हर चीज का एक सिस्टमेटिक मतलब है कि हम इस परमात्मा की दी हुई देह से उस परमात्मा के घर तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसका सिस्टमेटिक है। तो भगवान कह रहे हैं मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र क्रॉस कर बेटा, उसके बाद कंठ चक्र पर तुझे गुरु मिलेगा। और वहां पर गुरु स्वयं है भगवान। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन अभी तो कंठ चक्र पे गुरु के महत्व को नहीं समझता, क्योंकि अर्जुन को पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए भगवान ने तरह तरह से समझा रहे। तो कह रहे हैं अर्जुन तो संस्कृत वृत्ता है, तो दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो योद्धा है, तो कोशिश भी कर रहा है, लेकिन तू अभी सहज योग में ही है। लेकिन असली योद्धा हठ योग में भी होते हैं। जैसे क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, तो सहज योग नहीं, वो हठ योग है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि ये दो रास्ते बताए कि पहला हमारे जीवन का सहज तरीका, जिसमें हमारे अपरा विद्या आती है, दान धर्म तीर्थ व्रत यज्ञ श्राद्ध भंडारे सब आ गए। लेकिन इन सब के बाद आगे का रास्ता तब खुलेगा जब ज्ञान यज्ञ हमारे जीवन में कोई सच्चा गुरु मिलेगा। अब कह रहे हैं अर्जुन, अब क्योंकि अर्जुन तो योद्धा था, अब अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि भाई अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के मन की बातों को भगवान जान लेते हैं और जैसे अर्जुन के भाव होते हैं वैसे भगवान अगला श्लोक जो उच्चारते हैं। अब अर्जुन योगी है, अर्जुन हठ योगी है, अर्जुन अखंड योग करने वाला है। अर्जुन ने योग साधनाओं के द्वारा ब्रह्म लोक तक पहुंच गया था और ब्रह्मा जी से उसने दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। अब अर्जुन के मन में ये आ रहा कि भगवान आप सहज योग की बात कर रहे हैं, अरे हठ योग से तो बड़ी आसानी से चीजें मिल जाती हैं। और हठ योग क्या? हठ योग के बारे में अब हमें अगले श्लोक में ये भगवान हठ योग के बारे में बताएंगे। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गतिर्विद्वा प्राणायाम परायणा। अब भगवान अर्जुन की बात को समझ कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं जानता हूँ तो स्वयं को बहुत बड़ा योगी समझता है, क्योंकि अर्जुन के मन में अभी नम्रता नहीं आई है। अर्जुन मन में सोच रहा है कि भगवान मैं तो अखंड समाधि लगा लेता हूँ, मैं तो लंबी लंबी साधनाएं कर लेता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू परायण है। परायण का मतलब था इसमें प्रवीण, आयाम मतलब समाधि लगानी। भगवान कह रहे हैं मैं जानता हूँ कि तू बहुत बड़ा योगी है
और कैसा योगी है? कह रहे हैं अपाने जुयति प्राणम। अब ये योग साधनाओं के बारे में है, थोड़ा सा सुन लेने में कोई बुराई नहीं। अब एक योग साधना होती है हमारी सांस है, हम जोर से सांस लेते हैं और सांस लेकर के अपनी सांस को तेज वाली जो नली उसमें डाल देते हैं। हमने सांस ली, सांस लेके हमारे गले में दो नलियां हैं, एक तो सांस लेने की है, एक भोजन खाने की है। तो हम सांस लेते हैं और सांस को भोजन वाली नली में डाल देते हैं। ये प्रैक्टिकल है। सांस लेते हैं और सांस लेके सांस को अपनी भोजन के नली में डाल देते हैं, पेट में। और पेट में जब सांस चली जाती है तो उससे तुम दुनिया भर का भोजन खा सकते हो, जितना मर्जी भोजन खाओ पच जाएगा, क्योंकि प्राणवायु जो है वो हमारे पेट में चली जाएगी। तो कह रहे हैं कि अपाने जीयति प्राणम। जो योगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सांस ली, सांस को पेट में डाल दी और पेट में रोक ली और लंबे समय तक जो उसको रखते हैं। मतलब उस सांस को तो जो 1 मिनट के लिए भी रुक नहीं सकती, उसको पेट में डाल देते हैं, अपान में डाल देते हैं, नाभि चक्र से नीचे डाल देते हैं। अब उसको डालने के बाद उन्हें बड़ी दिव्य शक्तियां मिलती, लेकिन बड़ा खतरनाक काम है। तो कह रहे हैं दूसरा है प्राणे अपानम तथा परे। और दूसरे लोग होते हैं वो सांस लेते हैं और सांस लेकर के और उसको हृदय चक्र पर रोक लेते हैं, उसे कहते हैं कुंभक। तो कुंभक जब हम करते हैं तो कुंभक कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे, कुंभक करके हम अपनी आत्मा को यहाँ ला सकते हैं। लेकिन कुंभक करने से बड़ा खतरनाक काम होता है। जो ऋषि मुनि लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, तो जटाएं इसीलिए रखते हैं कि जब कुंभक करते हैं तो कुंभक में अग्नि पैदा होती है, वो अग्नि उन जटाओं से चली जाती है। नहीं तो कुंभक करके हमारा मस्तिष्क फट सकता है। अगर कोई आदमी कुंभक कर रहा है और उसको नॉलेज नहीं है तो उसका ब्रेन ब्लास्ट हो जाएगा, उसको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो कह रहे जो हठयोग की क्रियाएं हैं, उन हठयोग की क्रियाओं में है बड़ी बलशाली, लेकिन बड़ी खतरनाक है। मैं जानता हूँ ये अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन के मन में अभी क्या है, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। तो भगवान उसको ठंडा करने के लिए बात करें। कहते अर्जुन मैं जानता हूँ इस बात को कि अगर ऐसे करोगे तो हर एक के बस की बात नहीं। इसलिए प्राण अपानम गति रुद्वा। अब उसके बाद तीसरी अवस्था आती है कि जो हमारी प्राण वायु है उसको न नीचे जाने देते हैं न ऊपर जाने देते हैं। प्राण वायु को हम प्राण वायु में ही रोक लेते हैं। एक पृष्ठ मार करके और थोड़ा सा ऊपर रोक लेते हैं। नाक आम आदमी समझ नहीं पाएगा इसको। कुंभक अलग है और एक होता सांस ली, सांस लेकर के उसको एक ऐसे घुमाया और घुमा करके उसको यहाँ रोक लिया, अपने आज्ञा चक्र के नीचे रोक लिया। तो कह रहे हैं प्राण अपान गति रुद्वा, कि प्राण जो है न नीचे जा रहे हैं न ऊपर जा रहे हैं, उनको बीच में रोक लिया। कुंभक करने से ऊपर की तरफ उठती है। तो कह रहे तीसरी बात यह है कि हमने अपान और प्राण वायु दोनों को रोक करके और उसे सम अवस्था में कर दिया। प्राण आयाम प्राण है, अरे अर्जुन मैं जानता हूँ। तो इन 3 तरीकों से समाधि लगाना जानता है। भगवान ये कह रहे हैं कि इस हठ योग की क्रियाओं से तुम समाधि लगाना जानते हो, मैं इस बात को जानता हूँ। ये अर्जुन को समझाने के लिए और अर्जुन के दिमाग में जो गुबार है अपने बारे में उसको समझाने के लिए कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं अपरे नियत आहारा प्राणान पाने जुह्यति सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ चलित कलमुषा। अब भगवान कह रहे हैं कि ए अर्जुन अब मैं जानता हूँ कि तीसरी अवस्था क्या है। कह रहे हैं अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। अब इस बारे में नियत आहारा, नियत आहारा का मतलब होता है अपने भोजन पर संयम करना। अब अपने भोजन पर संयम करने के लिए ये एक लंबी प्रक्रिया है कि इंसान
भोजन खाता है, धीरे धीरे अपनी भोजन की क्वांटिटी को कम करता है। कि आज जो भोजन खा रहा है धीरे धीरे उस क्वांटिटी को कम कर दिया। अब उस क्वांटिटी को जो कम कर दिया तो धीरे धीरे करके व्रत रखने शुरू कर दिए। अब व्रत रख के शुरू करने के लिए कोई आदमी 5 दिन का व्रत करता है, कोई 7 दिन का व्रत करता है, कोई 9 दिन का करता है, कोई 18 दिन का करता है, कोई 1 महीने का करता है। जैन धर्म में तो 30-30 दिन का व्रत होते हैं। अब इन व्रतों की जो परंपरा है, इन व्रतों की जो परंपरा है, इन व्रतों की परंपरा करके जब हम पेट को खाली रखते हैं तो उस समय प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, ये तीनों वायु जो है वो नॉर्मल हो जाती है और हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो बहुत शिथिल हो जाती है। मतलब शरीर जो है फिर हम उसको हिला डुला भी नहीं सकते। मैं ऐसे योगियों से मिला हूँ जिन्होंने महीने महीने खाना नहीं खाया। उनका अंदर में ध्यान तो लग गया, समाधि तो लग गई, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपना शरीर को हिला सके। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर नियत आहार, भोजन पर अंकुश लगा करके कोई आदमी अपनी इंद्रियों को साधेगा भी तो उसका फायदा क्या होगा? उसका शरीर तो कुछ काम करने के लायक होगा नहीं। सर्वे अपि एते यज्ञ विदो। अब कह रहे हैं कि जितनी भी यज्ञ की बातें हमने बताई हैं, ये यज्ञ की बातें क्या हैं कि यज्ञ क्षपित कल्मषा, हमारे मन पर जन्म जन्मों के संस्कारों की गंदगी पड़ी हुई है। हमारा मन गंदा है, हमारी आत्मा तो पवित्र है, लेकिन जन्म जन्मों के संस्कारों का असर जो हमारी आत्मा पर है, हमारे मन पर है, और मन आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। तो कह रहे हैं उन संस्कारों का नाश करने के लिए ही इन यज्ञों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मन त्रिलोकी का अंश है और मन ब्रह्म लोक तक आत्मा के साथ चलता है। और मन जब गंदा होगा तो आत्मा के गुण प्रकट, और हम श्लोक के द्वारा, हठ योग के श्लोक के द्वारा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई हठ योग का रास्ता जो है वो प्रभु भक्ति के लिए ज्यादा उत्तम नहीं है। सहज योग का रास्ता जो है वो हमारे जीवन को अच्छा बना सकता है, लेकिन अगर प्रभु प्राप्ति करनी है तो जो ज्ञान योग है, जो स्वच्छम योग है, वो रास्ता हमारे जीवन में सबसे ज्यादा उत्तम है। अब इन यज्ञों के द्वारा हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में हमें भगवान बता रहे हैं कि भाई जब हम ये यज्ञ करते हैं तो इन यज्ञों के बाद हमें क्या होता है। तो कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोके अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य पुरुषोत्तम। भगवान कह रहे हैं कि भाई जितने भी यज्ञ किए जाते हैं इनका मतलब क्या है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। कह रहे हैं जब यज्ञ कहीं पर होता है तो यज्ञ का जो प्रसाद होता है, तो सत्संग होता है, सत्संग के बाद में जो प्रसाद बचता है, तो भाई प्रसाद हम बांटते हैं, ये तो क्या अन्न का है। हमने हलवा बांट दिया, लाई बांट दी, कोई और चीज बांट दी, तो भाई उस प्रसाद का महत्व तो है, लेकिन उस प्रसाद से मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है। अगर हमने बड़ा यज्ञ किया, खूब हमने मलाई खा ली, खूब हमने खीर खा ली, खूब पेट भर के हमने मेवे खा लिए, क्या उससे हमें मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टा अमृत भुजा। कह रहे हैं जितने भी यज्ञ हैं, इन यज्ञों के बाद में हमें अमृत पान करना है। और अमृत पान क्या है? शब्द और प्रकाश। तो भगवान कह रहे हैं अगर किसी भी साधना के द्वारा हमारी आत्म जागृति नहीं, हमने अंदर में शब्द नहीं सुना,
हमने अंदर में प्रकाश नहीं देखा, तो कह रहे हैं भाई उस यज्ञ का हमें कोई फायदा नहीं। जैसे हमने सत्संग सुना और सत्संग सुन के हमारे दिल में ये भावना पक्की हुई नहीं कि हमें गुरु होना चाहिए हमारे जीवन में, हमें भजन सिमरन करना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर इन बातों का हमारे पर असर नहीं हुआ तो उस यज्ञ का, उस सत्संग सुनने का क्या फायदा। तो कह रहे हैं कि किसी भी यज्ञ के द्वारा अगर हमारी आत्मा पवित्र नहीं होती है, हमारे अंदर शब्द और प्रकाश प्रकट नहीं होता है, तो बेकार है वो यज्ञ करना, कोई फायदा नहीं। तो कह रहे हैं कि यज्ञ ऐसा होना चाहिए जिससे हम परमात्मा को प्राप्त करने के लायक बने, और तभी होगा जब हमारे मन पर पड़ी हुई मैल धुलेगी। और ना अयम लोके अस्ति, कह रहे हैं कि जिस इंसान ने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया वो हजारों सत्संग सुन लो, इस दुनिया में भी उनको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, और मरने के बाद उनके पास कोई दौलत ऐसी नहीं होगी जो उनके अगले जन्म में काम आए। तो कह रहे हैं कोरे सत्संग सुनने का कोई फायदा नहीं। जब सत्संग सुनने जाते हो तो कोई ना कोई एक बात पल्ले बांध दो, कोई ना कोई एक बात पल्ले बांध दो, और सोचो मैंने सत्संग में बातें सुनी, चलो इस बात को मैं अपने जीवन में उतारता हूँ। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें फायदा होगा। आगे करें, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्युतान सर्वान एवं ज्ञाता विमोक्षते। अब कह रहे हैं कि दुनिया में जो ज्ञानी लोग हैं वो हजारों रास्ते बताते हैं। कोई कहता है कि इस यज्ञ को कर लो, कोई कहता है गीता पाठ कर लो, कोई कहता है रामायण की कथा कर लो, कोई कहता है कि अपना कोई और चीज कर लो। तो जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो बहुत सारे तरीके प्रभु प्राप्ति के में बताते हैं। तो कर्म ज्ञान विद्धि कह रहे हैं सब कामों को करने के लिए हमें शरीर और इंद्रियों से प्रयास करना पड़ता है। कह रहे हैं हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां और हमारा मन उनमें लिप्त होता है, लेकिन जो भी वो ज्ञानी लोग हमें बताते हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या मुझे ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान साफ साफ बोल रहे हैं जिस ज्ञान के द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। वो समय हाँ अच्छा बीत जाएगा जिस समय उस ज्ञान को सुनेंगे, लेकिन बाद में हम कोरे के कोरे रहेंगे। तो ज्ञान वही सर्वश्रेष्ठ है कि जो हमें प्रभु की तरफ ले जाए। जिस ज्ञान के द्वारा हम प्रभु को प्राप्त करें उस ज्ञान को करने की, सुनने की जरूरत है। जो कर्म हमें कर्मों के विधान से अलग कर दे उन कर्मों को करने की जरूरत है। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि हमें निष्काम कर्म करने चाहिए, परमार्थ करना चाहिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाना चाहिए, समय का 10वां हिस्सा भजन सिमरन में लगाना चाहिए। हमें अपने जीवन में सच्चाई धारण करनी चाहिए, हमें अपने जीवन में पवित्रता धारण करनी चाहिए, हमें अपने जीवन में परोपकार धारण करना चाहिए, हमें अपने जीवन की पड़ताल करनी चाहिए, हमें रोज डायरी भरनी चाहिए, हमें रोज सत्संग सुनना चाहिए, हमें रोज बैठ करके ध्यान लगाना चाहिए। जब तक हम दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ज्ञान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। हमारे मन पर वासनाओं की धूल लगी हुई है, उस धूल को साफ करो तो परमात्मा हमारे अंदर ही है। तो वो परमात्मा शब्दों घट मेरे साइया सुंदरी तेज ना कोई बलिहारी वा घट की जागृत कर गई। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ज्ञान यज्ञ जो भी हमारी क्रियाएं हैं
जो भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनका ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा जीवन सच्चा सुच्चा हो, हमारे जीवन में से हमारे पाप कर्मों का असर खत्म हो जाए और हम अपने जीवन को इस तरह से जिए कि हमारे संचित कर्म खत्म हो जाए, हमारे प्रारब्ध भोगे जाएं, हमारे क्रियामान कर्म नए कर्म हो जाएं, और जब हमारा कोई कर्म नहीं बचेगा तो हमें मोक्ष जरूर मिलेगा। लेकिन जब तक हमारे कर्म बाकी हैं हमें मोक्ष नहीं मिल सकता, हमें परब्रह्म में एंट्री नहीं मिल सकती है। जो आदमी ये कहता है कि कर्मों के नए कर्म हुए बिना मोक्ष मिल सकता है तो भ्रमित है। सारे महापुरुष यही कहते हैं जब कर्मों का विधान न खत्म हो जाता है तो काल स्वयं ही कह देता है, काल भगवान, मुझे अब ये आत्मा मेरे किसी काम से नहीं है, और हमारे लिए प्रब्रह्म का रास्ता खुल जाता है, हमारा जीवन मोक्ष जाता है और हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो गीता एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है जिसे हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ये कोई कथा कहानी नहीं है। भगवान ने जो अर्जुन के माध्यम से बोला तो समस्त संसार के लिए बोला, हम सब लोगों के लिए बोला। और अगर हम गीता की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करेंगे तो जरूरी बात है कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। और जब हम अपने जीवन की यात्रा को पूरा करेंगे तो उसके बाद हमें सीधा सचखंड मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज।